प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। ये आपके कल के होमवर्क का प्रश्न था, जो कि आज हमारा इसी पे सवाल को हल करने का प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। तो आप आइए, प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रश्न में दिया जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में अवनमन और उन्नयन दोनों कोणों का उल्लेख किया हुआ है। उन्नयन कोण भी दिया हुआ है आपको और अवनमन कोण भी। तो इसको आप अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और इसको पहले आप सबसे पहले देखिए क्या करना है हमको। डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप सामने आती चली जाएंगी। ये देखिए, ये हम क्या मान लेते हैं, ये 7 मीटर ऊंची क्या है, भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये 7 मीटर हो गया। इसी के ऊपर से उन्नयन कोण एक टावर है, जिसको हम टावर मान लेते हैं। ठीक, ये टावर हो गया। यहाँ से जब उन्नयन कोण बन रहा है इस भवन के ऊपर से, तो टावर के शीर्ष से बोल रहा है उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, शीर्ष से बनेगा। तो इस शीर्ष से ऐसे देखने पर जब नीचे से यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा एंगल इस प्रकार होगा कुछ। और आपको मालूम है क्षैतिज आपको जाना है, ऐसे जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हमें सीधा क्षैतिज जाना पड़ता है। तो ये हमारा जो उन्नयन कोण बनेगा इस प्रकार से। और कितने डिग्री का बनेगा आप देख पा रहे हैं, 60 डिग्री बोला जा रहा है। 60 डिग्री लिख देंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि ये किसके शीर्ष पे है, टावर का शीर्ष है उससे। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी टावर के पाद बिंदु ये है और इसका अवनमन कोण कितने डिग्री के बराबर बन रहा है, इसके पाद का ये अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। आपके प्रश्न में दिया हुआ है 45 डिग्री के बराबर। तो आइए इसको भी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये कोण आपका कितने डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ से जो कोण है ये आपका 45 डिग्री का दिया हुआ है। ये कौन सा एंगल है, जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ अवनमन कोण होगा, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण होगा। तो मित्रों, हमें जो चीज़ें मालूम है, ये भवन की ऊंचाई के बराबर हमारा इसकी भी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई। तो ये हमारी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी थी, 7 मीटर थी। ये भी 7 मीटर होगा इसी फ्लैट में। अब उसके बाद क्या करना है आगे, अगर हम ध्यान दें तो ये ऊंचाई हमको नहीं पता है, उसके ऊपर की ऊंचाई ये, ठीक। और इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और पूरी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, पूरी ऊंचाई, क्योंकि हमसे प्रश्न में यही पूछा गया, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। तो इस पूरी ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि जब हमने यच माना है तो यच को आप ऐसे लिख सकते हैं कि यच में यक्स भी शामिल है और 7 मीटर ये भी शामिल है, तो यक्स प्लस 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पूरी ऊंचाई, किसकी, टावर की पूरी ऊंचाई। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और हम ध्यान लेते हैं कि ये जो हमारा है आधार जो है, ये इसको हमें मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, 7 मीटर पहले से था। अब इसके बाद करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम आप चाहें जिसमें रख सकते हैं मान, अवनमन में पहले रखिए, चाहे उन्नयन कोण में आप रख के हल करिए पहले। तो आइए हम 7 मीटर जो दिया हुआ है, कौन सा एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे इसको नीचे की तरफ, यानी 45 डिग्री पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अपने आप प्रश्न आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या, इस जब हम नीचे की तरफ ऑब्जर्व करेंगे 45 डिग्री जब यहाँ है, तो इसके ठीक सामने क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा, समकोण जो बनेगा हमारा ठीक सामने, जो एंगल दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, उसके ठीक सामने वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ये लंब हमारा ये हो जाएगा, ये भुजा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ हम tan 45 डिग्री ले सकते हैं। तो tan
45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 7 मीटर, यहाँ तक का था 7 लिख देंगे, और आधार हमारा क्या है, हमें y रखना था, y रख दिए। अब आपको पता है tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है tan 45 का मान, आप बताएंगे tan 45 का मान होता है 1। ठीक, तो 1 हो गया, इसका मान यही रख देते हैं हम लोग। tan 45 की क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, और बराबर 7 बटे y कर देंगे। y का वैल्यू अगर पुट करना होगा इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप बोलेंगे y 1 जा y और 1 7 जा 7। इस प्रकार से आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। यानी हमें आधार मिल गया। क्या मिल गया, आधार बोलिए, या फिर बोलेंगे आप कि भवन से टावर के बीच की दूरी हमें मिल गई, कितनी है, 7 मीटर है, जो कि हमने y माना था। अब उसके पश्चात अब हम tan 60 डिग्री में मान रखते हैं, किस में रखेंगे, tan 60 डिग्री। अब यहाँ क्या होगा, 60 डिग्री के ठीक सामने लंब बनता है, तो लंब इस बार हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने क्या माना है, लंब को x माना है, तो x रखना पड़ेगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब हमारा x हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, आप बोलेंगे ये 7 मीटर जो निकालें आधार तो मिल गया, y नहीं रखना है, सीधा हमें y की जगह 7 मान रख देना है, 7 रखेंगे। और tan 60 डिग्री का वैल्यू आप सबको पता है करड़ी में 3 होता है, तो सीधा हम करड़ी में 3 लिख देते हैं, x/7 कर देंगे, इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 जा x हो जाएगा, और 7 करड़ी में 3 हो जाएगा जब गुणा होगा इसका, 7 करड़ी में 3। इस प्रकार से अब हमें x का वैल्यू भी मिल गया कि 7 करड़ी में 3 हमारा x का वैल्यू है, ये मीटर में है। ठीक है, और इसके पश्चात अब हमें क्या, x की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू, और 7 मीटर इसके जो नीचे से मध्य तक की दूरी थी ये 7 मीटर थी, यानी x और 7 जोड़कर हमारा पूरा हाइट निकल रहा था। आप ये देख पा रहे हैं प्रश्न में कि ये पूरा नीचे का ये 7 मीटर जो दिया था ये, और उसके बाद ये x का जो मान है पूरा ऐड हुआ है यहाँ, तब जाके हमें क्या मिल रहा है, h = x+7 के बराबर हो रहा है। तो आइए अब इसको इसी में मान रख देते हैं, h की जगह h रहेगा, और पूरा x की जगह क्या आया हमारा, 7 करड़ी में 3 आया है, इसको रखेंगे 7 करड़ी में 3 और +7 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इसमें 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे करड़ी में 3 और 7 1 जा 7, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 7, जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा, करड़ी में 3 और +1 का कॉमन 7 है। ठीक है, इस प्रकार मीटर में आप बताएंगे h पूरी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे पूरी टावर की ऊंचाई हमारी कितना हो जाएगा, 7 ब्रैकेट में √3 + 1 ब्रैकेट बंद मीटर में। ठीक, अब इसके पश्चात मित्रों आपके होमवर्क का प्रश्न इस प्रकार है, ये आपके होमवर्क का प्रश्न है, प्रश्नावली 9.1 का ही प्रश्न संख्या 13 है, जो कि आपको होमवर्क में करने का प्रयास करना है। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखा गया है कि कई वर्षों के प्रश्न पत्र में ये सवाल आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, और उतना भी ये हार्ड नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, सीखे हुए पिछली ज्ञान से आप आराम से इसको कर पाएंगे। इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।